सात चीज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है थैलेसीमिया। देखो सुन लो ध्यान से, थैलेसीमिया भी रक्त संबंधी एक रोग है, ब्लड संबंधी एक रोग है। और इसके पहले वाले दात्र कोशिका अरक्तता भी पढ़े तो अभी एक रोग है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वह क्वालिटी के थी। सुनो ध्यान से, पहले बात हमारी समझो। शायद आपके पास वीडियो भी गया होगा तो पढ़े होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़े होंगे तो उसी से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। क्वालिटी जो पहला आपका था, जो पहला रोग पढ़े थे, समझिए ध्यान से तनी। दात्र, देखो दोनों दात्र कोशिका अरक्तता और थैलेसीमिया दोनों ब्लड संबंधी रोग है, दोनों रक्त संबंधी रोग है, और दोनों में हीमोग्लोबिन की ही बात होगी। पहला जो रोग है, एक लड़का अगर मान लो कोई पूछा तो पूछते ही नहीं है, पहला जो रोग है वह क्वालिटी पर निर्भर करता है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और दूसरा क्वांटिटी पर निर्भर करता है। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या, ठीक है। पहला क्वालिटी पर, दूसरा क्वांटिटी पर। तो सुनिएगा, पहला रोग जो पढ़ रहे थे आप, देखिए दोनों सेम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अंतर बता देता हूँ। पहला हमने रोग ये पढ़ा तो हमने क्या देखा, इस कि हीमोग्लोबिन था, संख्या उतनी थी, क्वालिटी बदल गई। संख्या उतनी थी, क्वालिटी बदल गई। क्वालिटी का मतलब जो गोलाकार था वह हास्यकार में हो गया। तो कौन? हीमोग्लोबिन। जो गोलाकार था वह हास्यकार में, अभी आपने देखा था, जो गोलाकार था इस तरीके से वह हास्यकार में, इस तरीके से आपका ये बदल गया था। रोग, ये रोग के पहले की बात है हीमोग्लोबिन की, हमारे रोग के बाद की बात है। क्वालिटी बदल गई, संख्या उतना था, जितना ये रहेगा उतना ही बदलेगा। जैसे पहला ये बदल गया, दूसरा भी तो बदल सकता है इस तरीके से, तीसरा भी बदल गया, संख्या उतना, क्वालिटी बदल गई। ओके, दूसरा बात समझो। अब इसमें क्या होता है, ये तो बात रही किसकी? दात्र कोशिका अरक्तता की। अब इसमें जब बात होगी थैलेसीमिया में, तो ये भी ब्लड संबंधी रोग है और ये भी आपका हीमोग्लोबिन संबंधी रोग है। लेकिन इसमें क्या होता है, याद करो, इसमें क्वांटिटी घट जाती है। यानी क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह कम हो जाती है। समझ रहे बात को? हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। जितना चाहिए उतना नहीं होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? लड़का बताया था ऐसा क्यों होता है। हमने आपको पहले ही कहा कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएँ होते हैं और 2 बीटा श्रृंखलाएँ होती हैं। जब अल्फा श्रृंखलाएँ, जैसे अल्फा कोई संरचना है, उसकी निर्माण कम हो जाता है, अल्फा का निर्माण कम हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया रोग से ग्रसित है। जब अल्फा की संख्या कम होगी, जब अल्फा जो श्रृंखला की बात कर रहे हैं, जब इसका निर्माण कम होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी, तो इसको अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। यानी यहाँ से आपको एक बात नज़र आ रही है कि थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया अल्फा में क्या होगा? अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा के निर्माण कम होंगे, जिससे हीमोग्लोबिन के संख्या भी कम हो जाएगी, तो इसको अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। और बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा संख्या है, जो बीटा श्रृंखलाएँ, इसकी संख्या कम होती जाएगी, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो इसको बीटा थैलेसीमिया। बात समझिए? तो क्या बात समझे हमने? एक बार और आपको बताते हैं। यह भी आनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है। यह भी अप्रभावी के कारण होता है। इसमें जो थैलेसीमिया होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन की संख्या होती है वह कम होती जाती है, और इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। आप जानते होंगे, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 6 से कम हो जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। अगर 4 से कम हुआ बाबू, इलाज नहीं, सीधा हार्ट अटैक आपका करेगा, एकदम फिक्स है। 4 से लगातार स्तर कम गया, और अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, किसी की यादों में खोए रहता है, हार्ट अटैक तुरंत मार देगा, एकदम निश्चित है, कोई संदेह नहीं। इसीलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा आप लगातार जानते होंगे कि 15 ग्राम से कम होना नहीं चाहिए। 4 ग्राम तो बहुत कम होती है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, याद रखिएगा। तो चलिए, इसको समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल सा बात होती है। बस एक बार फिर मैं आपको तनी बता देते हैं। यह है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर बनाते हैं हीमोग्लोबिन, HB, इसका मतलब चलो हिंदी में लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन है। सुनिएगा, इसमें हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना, 4
ठीक है, देखिए अल्फा पॉली पेप्टाइड 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 देख लीजिएगा श्रृंखला। एक ये अल्फा रहा, ये भी आपका यहाँ पर एक और दिखा लीजिएगा अल्फा पॉली पेप्टाइड, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा श्रृंखला। अब समझ चुके होंगे कि पेप्टाइड बंद कब बनता है, एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिखाइए क्या होता है, बीटा बीटा पॉली पेप्टाइड श्रृंखला, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर दिखाइएगा बीटा पॉली पेप्टाइड श्रृंखला, समझिएगा। चलो देखो सुनो, ये सब हीमोग्लोबिन 4 प्रकार के आपको देख रहे हैं पॉली श्रृंखलाएँ पाई जाती है। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती है, 2 बीटा। आपके चित्र नहीं बनाया है लेकिन फिर भी बनाया होता तो और स्पष्ट दिखाई देता आपको। इसमें बनाया होगा सर, उसमें भी नहीं बनाया, खैर चलो हम तो क्या बना देंगे। चलिए ये हीमोग्लोबिन आपका है अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यहाँ भी अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड बन पाए जाते, सीधा कहिएगा सर 4 पाया जाता है, 2 अल्फा 2 बीटा का। सुनिएगा, जितना अधिक अल्फा पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा उतना अधिक हीमोग्लोबिन का भी निर्माण होगा। जितना अधिक इसका निर्माण उतना अधिक इसका निर्माण, जितना कम इसका निर्माण होगा उतना कम इसका निर्माण, जितना कम इसका उतना कम इसका, जितना अधिक इसका इतना अधिक इसका। माने अगर बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण जितना अधिक होगा हीमोग्लोबिन की मात्रा भी उतनी अधिक होती है। लेकिन जब थैलेसीमिया रोग होता है तो यही तो कहानी होती है भाई, रोग है जो अधिक हो रहा तो कम होना है, एकदम निश्चित है। रोग है, रोग हो गया। रोग का मतलब ही क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। जो सही से काम कर रहा है उस कार्यक्रम में बाधा डालना, तो सही से चल रहा है उसको चलने में बाधा उत्पन्न करना, तभी तो रोग होता है। अगर शरीर को अधिक चाहिए तो कम कर देता है। रोग जब किसी को होता है, कोई चीज़ को शरीर को अगर अधिक मात्रा में आवश्यकता है तो उसको कम कर देता है जब रोग होता है, अगर कम मात्रा में आवश्यकता है तो अधिक कर देता है। बात समझे, जैसे यूरिक अम्ल का नाम सुने होंगे, गठिया रोग होता है तो जब यूरिक अम्ल की मात्रा कम चाहिए बढ़ जाता है तो जहाँ जहाँ आपकी ज्वाइंट होती है हड्डी का वहाँ पर रोग हो जाता है। ये सब बातें होती है। तो यही आपकी होती है अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है कि मात्रा कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा भी रक्त के अंदर कम हो जाती है। और ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। जब अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की जो संख्या होगी कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसके कम से अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कम से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। और जब बीटा पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है इसकी संख्या कम होगी, बीटा की संख्या कम होगी, तो हीमोग्लोबिन की भी संख्या कम होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया का मतलब ये होता है ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है तो इसकी मात्रा कम होना। यही तो बातें सी थी, सब यही बातें की। अनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ये भी अप्रभावी होता है। अप्रभावी का मतलब होता है हर एक पीढ़ी में दिखाई नहीं देना, कभी में दिखाई देना कभी में नहीं दिखाई देना, इसको अप्रभावी कहते हैं। पहला दिन अगर जब पढ़े होंगे आप लोग को सब छूट गया था, इसलिए दिक्कतें हो रही होंगी। तो इस तरीके से आप इसका एक श्रृंखला के रूप में आप इसको बता सकते हैं, ये थैलेसीमिया होता है। और थैलेसीमिया सुनो, थैलेसीमिया बहुत ही घातक रोग होता है, ये भी आप याद रख लेंगे। मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी शरीर में तो फिर जीना, चक्कर आना स्वाभाविक बात है। कम मात्रा होती जाती है, चक्कर आता है, बेहोश हो जाते हैं आप, तरह तरह की बातें आपकी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहा था कि जब भी आप जाएँ, कभी वक्त मिले, कभी सरकारी अस्पताल में जाएँ तो किसी न किसी प्रकार का रोग का जाँच कराते रहें, BP का जाँच कराते रहें, तो इससे आपका पता चलेगा कि आपके शरीर के रोग कैसे आपके उपस्थित हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले तो चित्र बना लीजिएगा थैलेसीमिया के बारे में। सीख, अगर आपका कोई प्रश्न है मन